पाकिस्तानी रुपए की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रोज़ बरोज़ गिरती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह दरामदाद की मद में की जाने वाली अदायगियाँ, करंट अकाउंट खसारा और ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर हैं। इस्लामाबाद में नई हुकूमत के आने के बाद से डॉलर की कीमत में 18 रुपये से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि मौजूदा मुआशी बहरान से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान के पास IMF से कर्ज़ की अगली किस्त हासिल करने से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत और तवानाई के शोबे में सब्सिडीज़ ख़त्म करने की शर्त रखी है। मुल्क में सियासी और मुआशी दबाव के दरमियान क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंतज़ामिया ये मुश्किल फ़ैसले कर पाएगी? इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं अटलांटिक काउंसिल से वाबस्ता मुआशी और सियासी तज्ज़ियाकार उज़ैर यूनुस। उज़ैर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। क्या IMF, ये बताइए कि IMF ने तो चंद दिन की मोहलत दी है, हुकूमत सख्त फ़ैसले करने से गुरेज करती रही, मगर अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है, और क्या ये करना होगा कि हुकूमत IMF से कर्ज़ हासिल करने के लिए मज़ीद क्या इक़दामात करे? जी शुक्रिया, बहुत बहुत मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन देर से किया लेकिन दुरुस्त किया। इस वक्त मेरे नज़दीक जो मेरा अपना एनालिसिस है वो सजेस्ट करता है कि पेट्रोल की कीमत में 36 रुपये लीटर और डीज़ल की कीमत में तकरीबन 50 रुपये पर लीटर और का इजाफ़ा करना होगा आने वाले दिनों में, अगर IMF के प्रोग्राम को बहाल करना है। वज़ीर आज़म के लिए, उनकी काबीना के लिए, कोalition के लिए ये एक बहुत कड़वा घूंट है, लेकिन ये कड़वा घूंट उनको पीना पड़ेगा मईशत के बेहतरी के लिए, IMF प्रोग्राम को वापस लाने के लिए। और अगर ये नहीं करते तो IMF क्लियर कर चुकी है कि प्रोग्राम रिज्यूम नहीं होगा। तो पाकिस्तान को जो इस वक्त डॉलर की ज़रूरत है, उसके लिए ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में ये कीमतें और बढ़ाई जाएं, और ये बढ़ाना पड़ेंगी। और वज़ीर आज़म को चाहिए कि अवाम से सच बोल के उनको बताएं कि मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन कोई और चॉइस नहीं है इस वक्त। यानी आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म भी एक ट्वीट कर दें और सच बता दें। ये बताइए कि इस हुकूमत ने लग्जरी इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन क्या ये मसाइल का हल है? इससे मसाइल आसान होंगे? लग्जरी इंपोर्ट्स देखें, कोई मसाइल का हल नहीं है। वज़ीर आज़म को उसी तरह इक़दाम उठाने चाहिए और सच्चाई से बात करनी चाहिए, जिस तरह श्रीलंका के नए वज़ीर आज़म ने कहा था कुछ हफ़्तों पहले कि सूरत हाल क्या है और उनकी हुकूमत क्या इक़दाम लेगी। लग्जरी इंपोर्ट्स, चॉकलेट आप बैन कर दें, चीज़ बैन कर दें, लोगों को हरास करना शुरू कर दें एयरपोर्ट के ऊपर, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल इशू ये है कि कमोडिटी सुपर साइकिल है, दुनिया भर में कमोडिटीज़ की प्राइसेस महंगी हो गई हैं और हुकूमत और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो प्राइस इंक्रीज़ पास ऑन करे। मेरा अपना तो मानना ये है कि हुकूमत को इन मार्केट्स के अंदर इंटरवीन करना ही नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार होना ही नहीं चाहिए कि वो पेट्रोल, डीज़ल, गंदम की कीमतों के ऊपर जो है ख़ुद फैसला करें। भारत के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ भी वज़ीर आज़म जो है वो टैक्स के मामलों पे तो देखते हैं, लेकिन पेट्रोल की जो कीमत है वो मार्केट डिटरमिन करती है, और यही बेस्ट रास्ता है, क्योंकि ये सियासी फ़ैसला नहीं, ये माशी फ़ैसला है। उज़ैर, एक बहस ये भी हो रही है कि पेट्रोल की खपत को कैसे कम किया जाए। क्या वाकई लोगों को घर से काम करने की तरफ राग़िब करके पेट्रोल का जो इस्तेमाल है उसको कम करके ये बिल थोड़ा कम किया जा सकता है? जी, आप रैशनिंग कर सकते हैं, आप वर्कडे को कम कर सकते हैं। एक क्रिटिसिज्म मेरा शहबाज शरीफ की हुकूमत के आने के बाद ये था कि उन्होंने सैटरडे को भी काम करवाना शुरू कर दिया, उससे भी खपत में इजाफा हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि प्राइस जो है वो खुद ही एक सिग्नल है, तो जब प्राइस ऊपर जाने लगती है तो लोग खुद ही, जैसे अगर किसी ने किराना स्टोर पे कोने पे जाना है तो मोटरसाइकिल पे जाने की बजाय अब पैदल जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमत महंगी हो रही है। तो प्राइस सिग्नल है, पहला सिग्नल ये है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वर्कडे कम करे, मार्केटों के आवर्स में तब्दीली लाने की कोशिश करे, और अगेन आप अगर आवाम को सच्चाई से बताएंगे कि हालात मुश्किल हैं तो वो खुद ब खुद अपनी बेल्ट टाइटनिंग करना शुरू कर देंगे, और ये ज़रूरी है। राइट उज़ैर, ये अक्सर मुआशी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म इक़दामात लेने होंगे, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है। तो ये बताइए कि मज़ीद क्या ऐसे इक़दामात हो सकते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म इक़दामात कह सकें? नहीं, लॉन्ग टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी पे पाकिस्तान ने कभी कोई लंबी जो है प्लानिंग नहीं की। आपको याद होगा कि 2008 में भी कमोडिटी सुपर साइकिल आया था और महंगाई का एक तूफ़ान पाकिस्तान में जो है वो आया था, क्योंकि पेट्रोल जो है वो $100 से ऊपर बैरल पे चले गया था, ऑयल। लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कोई काम नहीं किया। अगर उस वक्त काम करते तो आज शायद ये हाल ना होता। अब आज एक और क्राइसिस है, लेकिन क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी है। एनर्जी सिक्योरिटी में पाकिस्तान को चाहिए कि वो देखे कि उसमें जो इम्पोर्टेड एनर्जी का मिक्स
है उसे कम कैसे किया जा सकता है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। आज ही मैं सुबह देख रहा था कि भारत में इस वक्त जो है 5 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं। तो हम भी उसी चीज़ों पे अगर फोकस करने लगें तो एनर्जी सिक्योरिटी पे काबीना को फोकस करना चाहिए, ये नहीं कि पेट्रोल पे सब्सिडी कितनी होगी और कितनी नहीं होनी चाहिए। ऐसी हुकूमत जिसको खुद नहीं पता कि उसका इक़्तिदार कब तक है, क्या वो ये सख्त फैसले ले सकती है वेरी क्विकली? लेने पड़ेंगे। आई थिंक कोई और चारा नहीं है, और अगर लोगों ने सपोर्ट ना की तो फिर आने वाली हुकूमत नहीं लेना पड़ेंगे और हालात का बुरे से बुरे तर होते चले जाएंगे। उज़ैर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।